नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के अर्थ और शिक्षा के प्रकार के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले हम फ्रोवेल की एक डेफिनेशन देखते हैं। फ्रोवेल महोदय ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करती है। मतलब शिक्षा एक वह माध्यम है, हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हमारी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, अंतर्निहित क्वालिटीज़ हैं, वो बाहर की ओर प्रकट होती हैं। मतलब एक शिक्षा एक माध्यम का कार्य करती है जो हमारी उन शक्तियों को बाहर निकालती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो शिक्षा है, एजुकेशन भी कहा जाता है शिक्षा को, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एथिमोलॉजिकल मीनिंग के ऊपर, मतलब व्युत्पत्तिकारक जो इसका शाब्दिक अर्थ है उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनकी डेफिनेशंस के ऊपर, उनके प्रकार के ऊपर। तो दोस्तों, बिना कोई देर के आइए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर लोहांस कुमार कल्याणी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, एथिमोलॉजिकल मीनिंग की बात करें, तो शिक्षा जो है, शिक्षा को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक भारतीय विचारधारा और दूसरी है आपकी पाश्चात्य विचारधारा, इंडियन थॉट्स और वेस्टर्न थॉट्स। मतलब दोनों में अलग अलग शिक्षा को बताया गया है। अगर वेस्टर्न थॉट की बात करें तो वहाँ एजुकेशन शब्द से उसका मीनिंग निकाला जाता है, जो वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय विचारधारा के अनुसार, जो भारतीय विचारधारा है वो क्या कहती है शिक्षा के बारे में। देखिए, अगर भारतीय विचारधारा की हम बात करें तो भारतीय विचारधारा के अनुसार जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अर्थात शिक्षा का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से। दोस्तों देखिए, जो संस्कृत का ये वर्ड है शिक्ष, इसमें प्रत्यय अप्रत्यय लगा। कुछ बुक्स में आपको अप्रत्यय नहीं भी मिलेगा, आपको केवल ये मिलता है कि संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है सीखना सिखाना। अप्रत्यय भी मतलब ही लगा होता है, तभी जो है इसका मीनिंग ठीक है। देखिए, सीखना या सिखाना, जो भी कुछ हम सीखते हैं या किसी के द्वारा कोई चीज़ हमें सिखाई जाती है, वह सब किसके अंतर्गत आती है, वे शिक्षा के अंतर्गत आती है। वही अगर देखें तो जो विद्या एक शब्द और भी है, शिक्षा को यहाँ पर विद्या भी कहा जाता है। और अगर विद्या शब्द की अगर हम बात करें तो जो विद्या शब्द है वो संस्कृत जो शब्द है विद धातु में अप्रत्यय लगने से बना है विद्या, जिसका अर्थ होता है जानना, सीखना या ज्ञान की प्राप्ति करना। अर्थात किसी चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जित करना, सीखना, ये सब, या किसी चीज़ के बारे में जानना, ये सब शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। अगर इसका एक मीनिंग देखें तो इस प्रकार जो है शिक्षा क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार, भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा सीखने सिखाना या जानने की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम ऐसी चीज़ों को जानते हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं है। वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न थॉट की, पाश्चात्य विचारधारा की बात करें, तो पाश्चात्य विचारधारा में कुछ तीन वर्ड हैं। एक एडुकेयर, दूसरा वर्ड है हमारा एडुसियर और तीसरा वर्ड है हमारा एडुकेटम। ये तीन वर्ड हैं। इन तीन वर्डों से ही जो है, इन तीन शब्दों से ही जो एजुकेशन है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। देखिए किस प्रकार, ये चार्ट में आप देख सकते हैं। एजुकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति तीन शब्दों से है। पहला एजुकेटम है, एडुकेटम इसको बोलेंगे। दूसरा है एडुकेयर, तीसरा है एडुसियर। तीनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं। जो एजुकेटम शब्द है, एडुकेटम, ई प्लस ड्यूको से ये बना है, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। मतलब हुआ प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। वहीं हम एडुकेयर की बात करें, जो एडुकेयर है उसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। इट मीन्स आगे बढ़ाना। मतलब जो हमारे यहाँ, हमारे शरीर के अंदर या हमारे मन के अंदर या हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आगे की तरफ बढ़ाना, उसको पल्लवित पुष्पित करना। तीसरा शब्द है एडुसियर। एडुसियर ई प्लस ड्यूसियर से बना है, जहाँ ई का मतलब होता है आउट और ड्यूसियर का मतलब होता है टू लीड। इट मीन्स टू लीड आउट, अंदर से बाहर की ओर अग्रसारित करना या अग्रसित करना। मतलब जो हमारी आंतरिक
विशेषताएं हैं, आंतरिक क्वालिटी हैं, गुण हैं, उनको बाहर की ओर निकालना। मतलब शिक्षा क्या करती है? शिक्षा हमारे जो अंतर्निहित जितनी शक्तियां हैं उनका विकास करती है, और जो हमारी विकास करके हमारे व्यक्तित्व को परिमार्जित करती है और व्यक्तित्व में एक सुदृढ़ बनाती है। देखिए, इन तीनों का मतलब क्या हुआ कि शिक्षा क्या है? शिक्षा बालक के अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रकटीकरण कर उसका विकास करते हुए उसे शिक्षित करती है एवं व्यवहार में परिवर्तन लाती है। देखिए यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, अंतर्निहित गुण या शक्तियाँ जो हमारी इंटरनल क्वालिटीज़ हैं, हमारी पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, उसको प्रकट करती है, बाहर की तरफ मतलब लाती है और प्रकट करती है, दिखाती है और उसका विकास करती है। और इतना विकास होता है कि उसके द्वारा क्या होता है, हमारे जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो परिलक्षित होने लगता है, दिखाई देने लगता है, और कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति है। देखिए दोस्तों, दो वर्ड और हैं, एडुकेटस और एडुकेटिव। ये हाल ही में कुछ वर्ड आपको मतलब नेट पर भी देखने मिलेंगे और कुछ बुक्स में देखने मिल जाएंगे। ये इन तीनों वर्ड के जो एडुकेटम है, एडुकेयर है और एडुसियर है, इन तीन से दो वर्ड अलग हैं। ये भी जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं, और ये भी यूज़ जो होते हैं ये आपके एजुकेशन के लिए ही यूज़ हो रहे हैं। जैसे एडुकेटस है, एडुकेटस का मतलब है टू ब्रिंग अप, रियर और एडुकेट। इट मीन्स आगे बढ़ना, टू ब्रिंग अप आगे बढ़ना या बाहर की तरफ अग्रसित करना। और रियर और एडुकेट का मतलब हो गया बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करना, मतलब बच्चों का पालन पोषण करना और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। वहीं एडुकेटिव का मतलब देखते हैं तो उसका मतलब अपब्रीडिंग और ब्रिंगिंग अप और रियरिंग। इट मीन्स आगे की तरफ बढ़ना, ब्रीड करना मतलब बढ़ाना, और रियरिंग मतलब उसके पालन पोषण, पल्लवित पुष्पित करना। ये जो है मतलब एडुकेटिव का है। और एक शब्द और है, हम लोग अक्सर देखते हैं पैडागोजी। पैडागोजी एक बहुत प्रचलन में आया है कुछ समय से। आप देखेंगे जब से 2011 के बाद जो है ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया, जब से यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाएं हुई हैं। पैडागोजी उससे पहले इतना प्रचलन में नहीं था वर्ड, लेकिन इतना प्रचलन में नहीं था। उसके बाद ये बहुत अधिक प्रचलन में आया, और ये भी कभी कभी जो है शिक्षा के लिए भी इस शब्द का यूज़ होता है, और अक्सर शिक्षा के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब आके देखते हैं हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में, कि शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, क्या होता है। देखिए दोस्तों, नैरो मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो संकुचित अर्थ में जो शिक्षा है वो एक पूर्व नियोजित शिक्षा है, मतलब पहले से सब कुछ प्री डिसाइडेड रहता है। इस शिक्षा के अंदर क्या होता है, निश्चित मतलब शिक्षक होते हैं आपके जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। निश्चित जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो एक लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, उनकी संख्या एक निश्चित संख्या होती है। और एक आपका करिकुलम जो होता है वो भी निश्चित करिकुलम होता है। और जो स्थान होता है, मान लीजिए जैसे स्कूल में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो स्थान भी एक आपका निश्चित स्थान होता है। या ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो संकुचित अर्थ में जो शिक्षा है वो विद्यालय की जो चार दीवारी के अंदर चलने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम संकुचित अर्थ में शिक्षा कहते हैं। दोस्तों देखिए, इसके वर्ड्स को आप ध्यान से देखेंगे, नैरो या संकुचित अर्थ। अगर इसमें हम शिक्षा को देखते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है इसके अंदर, कि जो संकुचित अर्थ शिक्षा का है उसमें हर चीज़ आपकी प्री डिसाइडेड होती है। पहले से आपका सब कुछ डिसाइड होगा। ये डिसाइड होता है कि ये हमारे अमुक टीचर हैं, ये हम लोगों को पढ़ाएंगे, इतने शिक्षार्थी हैं, ये हमारा करिकुलम है, और ये हमारा मतलब ये स्थान है जिस स्थान पर हमको शिक्षा ग्रहण करनी है। कहने से अभिप्राय ये है कि इस जो शिक्षा के संकुचित अर्थ में अगर हम देखें तो सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं, हमें इसमें कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हम बात करते हैं, हम देखिए शिक्षा के व्यापक अर्थ की, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इस रूप में अगर हम शिक्षा को देखें तो व्यापक अर्थ में अगर शिक्षा को देखा जाए तो जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। मतलब जब बालक जन्म लेता है और जन्म से लेकर उसकी मृत्यु पर्यंत, जब तक वो मृत्यु शैया पर लेटता है, उसकी मृत्यु होती है, वो कुछ ना कुछ अपने समाज से, अपने वातावरण से कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। देखिए ये चार्ट इसमें देखिएगा, एक व्यक्ति है। अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये सब से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक छोटा बच्चा मतलब बचपन से ही अपने इन परिवार के सभी सदस्यों से कुछ ना कुछ सीखता है।
जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में देखिए देखता है उसके अध्यापक, प्रधान अध्यापक, क्लास के उसके या कॉलेज विद्यालय के और छात्र और चपरासी। इवन देखिए चपरासी से भी सब कुछ ना कुछ सीखा जाता है। ये वो व्यक्ति हैं या वे स्तंभ है एक तरीके से स्कूल के, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। वहीं अगर हम समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो समाज में देखिए मूल्य होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ अपने आदर्श होते हैं, ठीक, और कुछ हमारी प्रथाएं होती हैं। ये ऐसा है, आप देखे होंगे कि जो हमारे मूल्य हैं, हम देखते हैं कि हाँ पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी को ये मूल्य मिलते हैं। नमस्ते करना, बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, ये सब समाज में रहकर हम सीखते हैं। अगर जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी प्रथाएं हैं, आदर्श हैं, ये सब समाज में रहकर सीखते हैं। अर्थात हम यहाँ ये कहा जा सकता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो नितांत बचपन से लेकर और मृत्यु तक चलती रहती है। हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने जीवन में, चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं से भी हमें कुछ भी चीज़ मिल जाता है। ये इस प्रकार का जो अर्थ है, ये व्यापक अर्थ में शिक्षा है। दोस्तों यहाँ आप देखते हैं शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है। वो जो स्टार्टिंग में हम देखे थे वो एथिमोलॉजिकल मीनिंग था, व्युत्पत्ति कारक, मतलब उसका व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है भारतीय परंपरा के अनुसार, और भारतीय परंपरा के साथ साथ जो पाश्चात्य परंपरा थी या पाश्चात्य थॉट्स रहे हैं उनके अनुसार वो शिक्षा का मतलब था। यहाँ हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले ई वर्ड को देखते हैं, ई फॉर एक्सपर्ट, निपुण। शिक्षा क्या कार्य करती है, शिक्षा बालक को निपुण बनाती है, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई काम करते हैं और अगर बालक शिक्षित होगा तो उस कार्य को करने में निपुणता आ जाती है। एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, ये बात मानने की है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षा बालक को निपुण बनाती है, एक्सपर्ट बनाती है। दूसरा आपका डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। शिक्षा बालक को अनुशासन बताती है या बनाती है, अनुशासित बनाती है, ये कह सकते हैं। देखिए शिक्षा के माध्यम से ये हमें मालूम पड़ता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, कौन सी क्रियाएं हमें समाज में रहकर करनी है, कौन सी हमें नहीं करनी है। तो ये इस सब का ज्ञान किस चीज़ से होता है, इस सब चीज़ का ज्ञान हमें शिक्षा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट शब्द है आपका यूजफुल, उपयोगी। शिक्षा बालक को उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है। देखिए शिक्षा के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, हमें क्या चीज़ हमारे लिए उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है, ये हम किस चीज़ से जानते हैं, ये हम शिक्षा के माध्यम से हम जानते हैं। अगर उपयोगी होती है हम उसका उपयोग करते हैं, और अनुपयोगी होती है तो उसको हम छोड़ देते हैं। अगला हमारा शब्द है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। शिक्षा बालक में सृजनात्मक का गुण विकसित करती है। देखिए सभी के अंदर ये कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी विशेषताएं होती हैं, और शिक्षा क्या कार्य करती है, शिक्षा उस जो आपका जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उसको बाहर की तरफ निकालती है और उसको विकसित करती है। उसकी वजह से क्या होता है, हम जैसे आप देखे होंगे कि बहुत कम एज में ही बच्चे जो है, कुछ बच्चे ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये माध्यम केवल यही है, शिक्षा ही इसका एक माध्यम है कि शिक्षा के द्वारा ही वो क्रिएटिविटी को बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए, अवेयरनेस। शिक्षा बालक को जागृत करती है। क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनके प्रति क्या शिक्षा के माध्यम से बालक जागृत होता है। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब हमें शिक्षा बताती है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने अच्छाई और अपनी लिए बुराई को जो है अच्छे से जानता है। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज को लेकर हैं, समाज में उसका क्या दायित्व है, किस प्रकार उनका उसका निर्वहन करता है, परिवार के प्रति उसके क्या दायित्व हैं, ये सब, इस सब के प्रति जागृत कौन करता है, शिक्षा करती है। अगला शब्द है हमारा टी फॉर ट्रुथ। शिक्षा बालक को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। देखिए ये चीज़ हम अपने विद्यालय में भी सीखते हैं, अपने घर में भी सीखते हैं। हर कोई हमें यही शिक्षा देता है कि हमें सच बोलना चाहिए, ठीक। तो जो अच्छी शिक्षा होगी वो हमेशा आपको यही ज्ञान देगी कि आप हमेशा जो है सच बोलें, और सच के अगर आप सच बोलते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सम्मान भी होगा, हर एक व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। नेक्स्ट वर्ड आई, इंटेलिजेंस, बुद्धि। शिक्षा बालक को प्रज्ञावान बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। आप अक्सर देखे होंगे कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति बुद्धिमान बनता है,
और बुद्धि का जो विकास है वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। जैसे हम कहें जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, फ्रोवेल ने भी कहा है जो जन्मजात शक्तियां हैं उनको बाहर की तरफ प्रकट करती है, बाहर की तरफ निकालती है। वो कौन निकालती है? ये कार्य किसका है? ये कार्य शिक्षा का है। अगला शब्द हमारा है ओ फॉर ओबीडिएंट, आज्ञाकारी। शिक्षा बालक के अंदर क्या करती है? आज्ञा के पालन करने का भाव पैदा करती है। शिक्षा बताती है कि बालक को आज्ञा पालन क्यों करनी चाहिए, आज्ञा पालन से क्या होता है। तो जो शिक्षित बालक होगा वो निश्चित तौर पर अपने गुरुओं की, अपने बड़ों की, अपने समाज में हर व्यक्ति की जो है आज्ञा का पालन करेगा। अगला शब्द हमारा है एन फॉर नोबेलिटी, सज्जनता। शिक्षा बालक को सज्जन बनाती है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप निश्चित तौर पर शिक्षित व्यक्ति हैं तो आप सज्जन व्यक्ति होंगे, क्योंकि सज्जनता का जो गुण है वो शिक्षा के माध्यम से आता है। तो दोस्तों ये आपका शाब्दिक अर्थ था शिक्षा का। अब देखिए इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं, कुछ जो परिभाषाएं हैं, उसको एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। चार्ट में यहाँ ये चीज़ दर्शाई गई है कि देखिए बहुत सारे व्यक्तियों ने जो है अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। यहाँ उन डेफिनेशंस का सार प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि पहली डेफिनेशन है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया है। ये जो परिभाषा है ये फ्रोवेल की परिभाषा है और यही परिभाषा विवेकानंद की परिभाषा भी है। विवेकानंद की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो वो कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। इट मीन्स जो अंदर इंटरनल क्वालिटीज़ हैं उसको बाहर की तरफ मतलब क्या करती है, मतलब प्रदर्शन करती है। और यही बात यहाँ पर फ्रोवेल कहते हैं। फ्रोवेल क्या कहते हैं कि जन्मजात जो हमारी शक्तियाँ हैं उसको बाहर की तरफ प्रकट करती है। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन देखें तो इस डेफिनेशन में दिया है कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। तो ये फ्रोवेल और विवेकानंद का जो है हम इस परिभाषा को कह सकते हैं, उसका सार कह सकते हैं। अगली डेफिनेशन देखते हैं हम जेम्स एवं वॉशिंग के अनुसार। ये कहते हैं शिक्षा वातावरण से अनुकूलता की प्रक्रिया है। इसका मतलब है दोस्तों कि शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, बालक अपने वातावरण में एक अनुकूलता मतलब एक समायोजन कह सकते हैं कि समायोजन करता है। समाज में रहने का किस प्रकार उसको रहना है और किस प्रकार उसके समाज की अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको एक्सेप्ट करना, मतलब अच्छाइयाँ ही एक्सेप्ट करनी है, बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करना है। और समाज में किस प्रकार अनुकूलता उसमें मिलती है, मतलब अपने आप को किस प्रकार किस वातावरण में किस प्रकार ढालता है, ये सब कौन बताता है? ये हमें शिक्षा बताती है। अगली परिभाषा देखते हैं, शिक्षा आध्यात्मिकता के विकास की प्रक्रिया है। अरस्तु कोठारी शिक्षा आयोग, उन दोनों की जो परिभाषाएं हैं उसका यह सार है कि शिक्षा क्या करती है? शिक्षा आध्यात्मिकता के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा हमें क्या बनाती है? जो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी है उसका विकास करती है, आध्यात्मिकता का विकास करती है। और इसके माध्यम से क्या होता है? हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली डेफिनेशन में पेस्टालॉजी और टीपी नन, ये दो हमारे विद्वान हैं, ये कहते हैं शिक्षा व्यक्तित्वता के विकास की प्रक्रिया है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है। जो हमारा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। ये बात कही है टीपी नन और पेस्टालॉजी के अनुसार। दोस्तों अगली परिभाषा हम इसमें देखते हैं। अगली परिभाषा है कि शिक्षा समूह में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। दोस्तों ब्राउन और सेकेंडरी स्कूल रिपोर्ट जो है उन दोनों परिभाषाओं का ये सार है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा समूह में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अगर एक समूह है तो उसके विचारों को बदल सकते हैं। अगर हमारी बात सही है, अगर हम अच्छे हैं और हमारी बात में दम है तो निश्चित तौर पर हम समूह के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक डेफिनेशन और आती है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है और अक्सर पूछी जाती है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा है वो क्या है? महात्मा गांधी कहते हैं, या महात्मा गांधी के अनुसार हम देखते हैं जो शिक्षा की परिभाषा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के श्रेष्ठतम और समग्र रूप से बाहर निकालना अर्थात संपूर्ण विकास करना ही शिक्षा है। दोबारा देखते हैं दोस्तों कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव के शरीर,
मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप में बाहर निकालना अर्थात पूर्ण विकास करना ही क्या है, ये शिक्षा है। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी यहाँ पर कहते हैं दो चीज़ों के बालक के अंतर्निहित जो क्वालिटीज़ हैं, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, यही शिक्षा कहलाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ डेफिनेशंस। आई होप आपको ये जो है डेफिनेशन समझ में आई होंगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये पर्टिकुलर पर्सन की डेफिनेशन नहीं है जो इसके अंदर है, ये उन डेफिनेशंस का सार है जो आपस में मिलती हुई हैं डेफिनेशन। दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की। शिक्षा का जो प्रोसेस है हम उसकी थोड़ा यहाँ चर्चा करते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अगर हम एजुकेशन का देखते हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के अनुसार जॉन एडम्स का एक कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि शिक्षा क्या है, एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, एक बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर मीन्स मतलब द्विध्रुवीय। एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस, ये कथन है जॉन एडम्स का। जॉन एडम्स महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक क्या है, एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इस क्रिया में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के सहयोग के द्वारा ही शिक्षा क्या होती है, संपन्न होती है। मतलब शिक्षा को संपन्न करने के लिए दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। अगर दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति नहीं होगा तो जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर इस प्रकार देखिए, अगर शैक्षणिक प्रक्रिया में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, दोनों आपको बताए, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी, और ये दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही मिलकर शिक्षा की जो प्रक्रिया है इसको सफलता प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, जो एजुकेशन ये बायपोलर प्रोसेस या शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, ये जॉन एडम्स का कथन है। जॉन एडम्स महोदय ने कहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, एक ध्रुव पर टीचर है और दूसरे ध्रुव पर स्टूडेंट को इन्होंने कहा है, और दोनों ही वो व्यक्ति हैं जो मतलब क्या करते हैं, शैक्षणिक प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अगर दोनों में से एक भी व्यक्ति नहीं होगा तो हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सफल नहीं कहलाएगी। वहीं हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। ध्यान दीजिएगा, जो जॉन एडम्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, और जो आपका ये जॉन डिवी का जो एजुकेशन जो ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, और जॉन एडम्स का एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। जॉन एडम्स ने हमने देखा कि दो पोल बताए हैं शिक्षा के, एक टीचर और दूसरा स्टूडेंट। वहीं अगर देखें तो जो जॉन डिवी महोदय हैं, उन्होंने जो है एक तीसरा पोल करिकुलम और या इन्वायरमेंट, इसको जो है जोड़ दिया है। जॉन डिवी बताते हैं कि जो शिक्षा कैसी है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक छात्र के बीच अंतःक्रिया, मतलब ये कहते हैं कि जैसे कि जॉन एडम्स ने बताया कि शिक्षक और शिक्षार्थी ये जो है शिक्षा का आधार है, लेकिन जॉन डिवी यहाँ पर कहते हैं कि अगर शिक्षक और शिक्षार्थी है तो उनके बीच अंतःक्रिया का कोई ना कोई तो आधार होना आवश्यक है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी है, एक निश्चित करिकुलम हो या अपने को समाज से, वातावरण से व्यक्ति सीखे। तो यहाँ पर तीसरा ध्रुव इन्होंने बताया करिकुलम, कि करिकुलम का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बिना करिकुलम के जो है शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, एजुकेशन ये बायोपोलर प्रोसेस दैट्स जॉन एडम्स का है, और एजुकेशन ये ट्राइपोलर प्रोसेस वो किसका है, वो आपका जॉन डिवी का है। जहाँ पर जॉन एडम्स ने दो पोल बताए हैं, आपका स्टूडेंट और टीचर, ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। और अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जॉन डिवी महोदय बताते हैं कि एजुकेशन बायोपोलर प्रोसेस नहीं है, ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जिसमें तीन पोल होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या इन्वायरमेंट। मतलब ये तीसरा आपका जो पोल है वो इसलिए है कि दोनों के बीच में, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक अंतःक्रिया करने के लिए कोई तो माध्यम रहे, या तो कोई सब्जेक्ट रहे, करिकुलम रहे, या फिर आपका वातावरण है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। यहाँ पर देखिए हम जो शिक्षा के जो केवल मुख्य प्रकार हैं उसी की हम चर्चा कर रहे हैं आज। शिक्षा के
जो यहाँ पर 3 प्रकार हम बताए रहे हैं, पहला फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन और तीसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। अगर औपचारिक शिक्षा की बात करें तो देखिए यहाँ स्लाइड में है, फॉर्मल एजुकेशन इज द टाइप दैट इज डन इन द डिसाइडेड प्लेस and decided time regularly. In this type of education, students have some subjects like math, history, science, etc. and students have to study these subjects. Formal education में क्या होता है, देखिए पहले से सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, स्टूडेंट डिसाइड होते हैं, प्लेस डिसाइड होता है, हमारा करिकुलम डिसाइड होता है, ठीक। और जो बच्चे होते हैं वो मतलब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को, जैसे मैथ्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, साइंस हुआ, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और जो है एक निश्चित स्थान पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि जो औपचारिक शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है, इसमें जो शिक्षा का उद्देश्य है वो प्री डिसाइडेड रहता है, पहले से डिसाइड रहता है कि हमें क्या करना है। उसके लिए हमारा करिकुलम निश्चित होता है, प्लेस निश्चित होता है, ठीक, और जो हमारे साधन हैं वो सब क्या होते हैं, वो निश्चित होते हैं। वही बात करें जिसमें इसका फॉर्मल एजुकेशन का फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो स्कूल है जहाँ हम लोग पढ़ते हैं या हमारा कॉलेज है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए फॉर्मल एजुकेशन है क्योंकि यहाँ पर प्री डिसाइडेड चीज़ें हैं, आपका सिलेबस आपका पहले से डिसाइडेड है ना, स्टूडेंट डिसाइडेड हैं कि हाँ इतने स्टूडेंट हैं, हमारे सब्जेक्ट पहले से प्री डिसाइडेड हैं कि ये सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मल एजुकेशन जहाँ पहले से सारी चीज़ें मतलब डिसाइडेड हो, उद्देश्य जो हैं वो सारे क्लियर हो कि हाँ सब चीज़ यहाँ पर प्री डिसाइडेड है। इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इनफॉर्मल एजुकेशन द एजुकेशन यू गॉट फ्रॉम अनदर सोर्स देन योर स्कूल और कॉलेज, मतलब स्कूल और कॉलेज के अलावा जिन सोर्सों से, जिन माध्यमों से हम क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाती है, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। देखिए इसमें लिखा है और एनी टाइप ऑफ स्टैंडर्ड करिकुलम इज नोन एज इनफॉर्मल एजुकेशन, द एजुकेशन यू गेट from your environment like your values, behavior and all these things is known as informal education। मतलब समाज से जो भी कुछ हम सीखते हैं, हम अपनी वैल्यूज़, मूल्य हैं, हमारे व्यवहार हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे समाज में रहकर जो हम चीज़ें सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। इसमें कोई चीज़ डिसाइड पहले से नहीं होती है, मतलब प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता है, सब कुछ मतलब आप अगर समाज में जा रहे हैं, वहाँ आपने कोई चीज़ देखी, आप वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज लाइक द मिक्सचर ऑफ द अबव टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का एक मिक्सचर है, मतलब मिला जुला रूप है, वहाँ पे कुछ चीज़ डिसाइडेड भी हैं और कुछ चीज़ आपकी डिसाइडेड नहीं है। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन अकर्स इन द स्कूल एंड कॉलेज और एट द सेम स्पेसिफिक प्लेस टू डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल ऑफ द स्टूडेंट स्किल्स इन स्टूडेंट्स। मतलब इस प्रकार की शिक्षा में क्या होता है, मतलब स्कूल में भी हो सकती है, कॉलेज में भी हो सकती है और बालक के अंदर जो विभिन्न गुण हैं उनका विकास होता है। देखिए इसमें आप देखे होंगे जो इग्नू हैं या राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें हम उसका एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि जो उसके द्वारा शिक्षा दी जाती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर कुछ क्लासेस आपको लेनी होती हैं और आप ओपन बाहर रहकर भी चीज़ों को पढ़ते हैं, वो इतना दबाव उसके ऊपर नहीं रहता। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।